चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज संघ की अहम बैठक होने जा रही है। भोपाल में ये बैठक होनी है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच गए हैं। कल कड़ी सुरक्षा के बीच भागवत संविदा पहुंचे संघ प्रमुख 2 दिन भोपाल में रहेंगे। इस दौरान प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ वे मंथन करेंगे। उधर संघ की बैठक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। रविवार को राजधानी में टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की इस आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संघ को सलाह न दें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूँ कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की। और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर 2 दिन बैठक भोपाल में होगी। आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है जो समझ में आ रहा है। इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे, जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना काल में सेवा और सहयोग की भावना से काम करने वाला संगठन रहा है और इसकी प्रेरणा से भी तमाम स्वयंसेवक और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा और सहयोग की लगातार गतिविधियां आयोजित की हैं। संघ ने कभी अनुशासन, कभी संयम नहीं त्यागा और ना ही किसी प्रकार की कोई नियम कानून का उल्लंघन किया, न करने वाले हैं। कम से कम वो लोग ज्ञान ना दें जो खुलेआम सरेआम कानून तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो लोग ज्ञान ना दें जिनकी पार्टी की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शासन के बनाए नियम कानून का उल्लंघन करती हुई विजय लक्ष्मी साधो जी। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। 17,000 करोड़ पीएम सम्मान निधि और 1,000 करोड़ वेयर हाउस आदि की सब्सिडी के तौर पर किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मंत्री गिरिराज दंडोतिया मेरे साथ हैं। सर, सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है या विपक्ष का है, गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है और उनका कहना यह है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो निर्धारित संख्या से ज्यादा हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फिजूल की बातें जनता में बकवास कर रही है। कांग्रेस धरातल पर ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास न कोई लीडर है, न कोई विचारधारा है। कांग्रेस के पास सब कुछ नहीं बचा है। इन बातों से गद्दी छोड़ो या गद्दी ले लो, आप इनके पास जब 15 महीने से ये गद्दी रही थी, 15 महीने इस गद्दी को जो संभाल नहीं पाए, एक बटन से, एक स्विच से उनके खाते में चला जाएगा 1,000 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर, मैं कृषि मंत्री हूँ, एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए जो उनके वेयर हाउस होते हैं, जो उनके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनकी सब्सिडी 1,000 करोड़ रुपया एक बटन से उनके खाते में पहुंच जाएगी। और उनके लिए ये कितना बड़ा अवसर है किसानों के लिए। तो गिरिराज साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ बल्कि उनके ऊपर ब्याज बढ़ गया, जिसे अब शिवराज सिंह की सरकार कम करने का काम कर रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कोरोना की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। 324 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से ही अकेले राजधानी से 109 नए मामले सामने आए और प्रदेश में अब तक कोरोना के 11,743 मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 3,072 को छू गई।
हालांकि अब तक 8,582 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। कोरोना से अब तक 89 लोगों की जान जा चुकी। मामले लगातार बढ़ते हुए राजधानी में ही 100 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं अब, और इसी के साथ बड़ी संख्या में मामले फिर से सामने आए। 300 से ज्यादा मामले कल भी सामने आए। तो प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 324 मरीज मिले। एक्टिव केस भी 300 से ज्यादा 3000 से ज्यादा हो गए हैं, और कल मिले मरीजों की संख्या 324। ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, लगातार ये मामले बढ़ते हुए और अब जिस तरीके से एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ये चिंता की बात है, क्योंकि बेड्स जो हैं अस्पतालों में उनकी कमी हो रही है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर शासन प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं वो एक तरह से अलार्मिंग है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अस्पताल लगातार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन संख्या मरीजों की उसी स्पीड से भी बढ़ रही है। कल की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में फिर से 100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो संक्रमित हैं वो सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो रोज जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि कंट्रोल जो है करना अभी इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात अस्पतालों की, तो अस्पतालों को लेकर अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा मरीज बढ़ेंगे उतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि कोरोना को लेकर अगर हम बात करें तो उस तरह से संसाधन जो है वो उस तरह से संसाधन भी नहीं है। दूसरी और बीमारियों की तरह पेशेंट को ट्रीट करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि आइसोलेशन में उसे रखना पड़ता है। उसके साथ साथ जो स्टाफ होता है उसे भी खुद को भी बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी संक्रमित हो सकता है। लगातार डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, लैब टेक्नीशियंस संक्रमित हो रहे हैं, नर्सेज संक्रमित हो रही है। और अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा अब जो आ रहा है कि एक मरीज सामने पॉजिटिव आया, उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उनके घर के लोग भी संक्रमित हैं। तुरंत टेस्ट करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। टेस्टिंग किट को लेकर अगर हम बात करें तो जो सरकारी अस्पताल है वहां तो लंबी कतारें लगी ही हुई है। निजी अस्पतालों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी अगर हम बात करें तो वहां कहा जा रहा है कि टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है। तो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, हर जगह जो है स्थिति एक तरह से कहें कि चिंताजनक नजर आ रही है। एम्स की बात करें, एम्स में क्षमता से ज्यादा जो है मरीज होते जा रहे हैं, रोज रोज इस तरह से मरीज जा रहे हैं। और यही वजह है कि होम आइसोलेशन के लिए कहा गया, लेकिन होम आइसोलेशन के साथ भी कई शर्तें हैं कि आपके पास जो वॉशरूम है वो अलग होना चाहिए, पेशेंट के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। तो ये भी इतना आसान नहीं है। जी, राजभवन में अगर हम बात करें, कल की बात करें तो पहले 3 जो राजभवन में संक्रमित आए थे, अब करीबन 16 वहां पर संक्रमित हो गए हैं। इसी तरह से धीरे धीरे एक साथ बल्क में जो संक्रमित सामने आ रहे हैं वो एक तरह से कहें तो उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के। आगे बढ़ते हैं और बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना का कहर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया, 173 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं इंदौर में, और पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ इंदौर जिले की 8,516 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। और एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो शहर में फिलहाल 2,284 एक्टिव मरीज हैं। अब तक 5,899 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में 2 नए प्राधिकरण बनने वाले हैं। सिंचाई और कृषि से संबंधित ये प्राधिकरण बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 2 नए प्राधिकरण बनाने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर कि सिंचाई और कृषि से संबंधित 2 नए प्राधिकरण बनाए जाएंगे। सीएम की लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण आज प्रदेश की जनता से मुखातिब सीएम होने वाले हैं। न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर बात वे रखेंगे। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक लोकवाणी का प्रसारण किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस आज है और आज इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल प्रदेश को कई सौगातें देने वाले हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और
संग्रहालय का सीएम भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही TRI के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का भी शुभारंभ होगा। प्रयास और एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्र सम्मानित किए जाएंगे। कांकेर, जशपुर, जगदलपुर और कोरेला पेंड्रा मरवाही के वन अधिकार पत्रधारी और लघु वनोपज संग्राहकों से चर्चा भी की जाएगी। तो ये आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल प्रदेश को कई सौगातें देने वाले शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का सीएम भूमि पूजन करेंगे। TRI के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। कांकेर जिले के प्रसंस्करण केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। प्रयास और एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्र सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही साथ कांकेर, जशपुर, जगदलपुर और कोरेला पेंड्रा मरवाही के वन अधिकार पत्रधारी और लघु वनोपज संग्राहकों से सीएम चर्चा करेंगे। इधर ट्रेड यूनियन आज देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन आंदोलन करेगी। निजीकरण का विरोध, मजदूरों के हितों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारी अपने अपने घरों से ही तख्तियां लेकर आंदोलन करेंगे। वहीं रेल विभाग के कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में रायपुर में प्रदर्शन करते नजर आएंगे। केंद्र सरकार के श्रम, औद्योगिक समेत अन्य सरकारी नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया है। कोरबा में SECL, बाकी मोगरा, घेवरा, दीपका और बालको में आंदोलन होगा। सभी संगठनों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमों का पालन करते हुए आंदोलन की बात कही है। इधर केंद्र सरकार के खिलाफ आज ट्रेड यूनियन देशव्यापी आंदोलन पर है। देश की 10 ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश के 25 किसान आदिवासी संगठन भी खड़े हो गए। इधर जशपुर के एक पंचायत ने मिसाल पेश की है। जिले के बत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत सुखरापारा में ग्रामीणों ने शराबबंदी का ऐलान कर दिया। गांव में महुआ बेचने वाले दुकानदारों के साथ शराब बनाने और पीने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। महुआ बेचने वाले दुकानदारों पर 5,000 रुपए, शराब बनाने वाले पर 3,000 रुपए और शराब पीने वाले पर 1,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। इतना ही नहीं, इन सभी की जानकारी देने वाले के लिए भी 1,000 रुपए इनाम तय किया गया है। ग्रामीणों की इस पहल की पुलिस अधिकारी भी सराहना कर रहे हैं। महुआ बेचने वाला ला 5,000 और दारू बनाने वाला ला 3,000 और पीने वाला ला 1,000 जुर्माना है महाराज। ये तीनों ला पकड़े, ये ला 1,000 इनाम है महाराज।